दोस्तों, जहां माया है वही जुर्म का भी बढ़ता साया है और ठीक उसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में भी आए दिन फ्रॉड्स होते हुए देखने मिल रहे हैं। ऐसे में आज मैं आपका होस्ट और दोस्त संदीप कसालकर बताऊंगा कि किस तरह से क्रिप्टो मॉनिटरिंग और ब्लॉकचेन एनालिसिस आए दिन हो रही क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन इसके बारे में गहराई से बात करने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए देखते हैं क्या होता है ब्लॉकचेन एनालिसिस। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंट और कंपनी में अवैध धन यानी इलिसिट फंड्स के एक्सपोजर से बचने के लिए क्रिप्टो इंटरप्राइजेस को ब्लॉकचेन ट्रैकिंग टूल्स बिना वक्त गवाए इंप्लीमेंट करने चाहिए, जो क्रिप्टो करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग, इन्वेस्टिगेशन जैसे प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपने पूरे पोटेंशियल को समझने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को बिना कोई सवाल किए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के हाई लेवल्स की जरूरत है। ब्लॉकचेन एनालिसिस ब्लॉकचेन एड्रेसेस एंड ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग, क्लासिफिकेशन और इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है, ताकि इन्वेस्टिगेटर्स अलग अलग ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट्स के ऑपरेशंस को समझ सके। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हैंडल किया जाता है। नतीजन ये किसी भी दूसरे करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह ही फ्रॉडलेंट एक्ट्स को आकर्षित करते हैं। इस तरह से ब्लॉकचेन एनालिसिस किसी भी फ्रॉड और सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने में मददगार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जब दो लालची FBI एजेंटों ने 2015 में सिल्क रोड डार्कनेट मार्केट की जांच करते हुए बिटकॉइन यानी BTC चुराए थे, तब चैनलिसिस नाम के एक ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म ने सुर्खियां बटोरी थी। बता दूं कि चैनलिसिस ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म है, जो गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर्स को क्रिप्टो करेंसी के इलीगल इस्तेमाल करने का पता लगाने और रोकने में मदद करता है। इसमें ब्लॉकचेन को एनालाइज करके रियल टाइम में ब्लॉकचेन के ऑपरेशन में बदलाव की खोज की जा सकती है। अगर कोई भी बदलाव संदिग्ध लगता है, तब ब्लॉकचेन एनालिसिस आपको प्रॉम्प्ट एक्शन लेने में मदद कर सकता है। एज ए रिजल्ट, ब्लॉकचेन एनालिसिस एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक कैश की आवाजाही में ट्रांसपेरेंसी को जोड़ता है। अब देखते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। तो पावरफुल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के साथ तैयार किए गए कॉम्प्लायंस प्रोग्राम के जरिए बिजनेसेस क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से जुड़े रिस्क को कम कर सकते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी में यूनिक कंपैटिबिलिटी चैलेंजेस है। इनोवेटिव रेगटेक सॉल्यूशंस इन चुनौतियों का सामना कर सकती है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिस्क ये कंट्रोल करने और कांस्टेंट करने में कैपेबल नहीं है कि ब्लॉकचेन कैसे चलता है। क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस को क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पेसिफिक मौजूदा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग रेगुलेशंस को पूरी तरह से समझना और लागू करना चाहिए और प्रपोज नए रेगुलेशन के प्रति सतर्क रहना चाहिए, ताकि कॉम्प्लायंस उनके लिए पेनफुल न हो। एक तरह से आपको मैं सीधे लफ्जों में समझाऊं तो ब्लॉकचेन एनालिसिस और क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग किसी भी क्रिप्टो फ्रॉड को रोकने के लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में अब आपको बताता हूं कि किस तरह के हैं ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स के प्राइमरी फंक्शंस। तो ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स के प्राइमरी फंक्शंस में एड्रेस क्लासिफिकेशन, प्रोवाइडिंग इन्वेस्टिगेशन टूल्स, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस और रिस्क एनालिसिस का नाम भी शामिल है। ब्लॉकचेन एड्रेसेस को रियल वर्ल्ड आइडेंटिटी से जोड़ने की एबिलिटी ब्लॉकचेन एनालिसिस सॉफ्टवेयर के सबसे कॉमन यूजर्स में से एक है। इस तरह के टूल्स ब्लॉकचेन पर रियल वर्ल्ड आइटम की पहचान करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन एनालिसिस टेक्निक्स में वेब स्क्रैपिंग और क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स शामिल हैं। एनालिसिस टूल्स में एक्सचेंजेस, पेमेंट प्रोसेसर्स और वॉलेट जैसी एंटिटीज की पहचान करने के लिए क्लस्टरिंग सबसे प्रेवलेंट मेथड है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एनालाइज करने के लिए वेब स्क्रैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्राइस में बदलाव का ट्रैक रख सकता है और उन्हें आपके डेटाबेस में बाद में इस्तेमाल किए गए प्रिजर्व कर सकता है। रिजल्ट के रूप में जब भी प्राइसेस एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड को छूती है, तब आप तेजी से रिएक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल क्रिप्टो रिस्क की जांच के लिए विजुअलाइजेशन टूल्स प्रोवाइड करते हैं और दो या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शंस के बीच संबंध को समझने के लिए ट्रांजैक्शंस ग्राफ का इस्तेमाल करके ब्लॉकचेन एड्रेसेस को एनालाइज करते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो कॉम्प्लायंस सॉल्यूशंस किसी भी कंपनी से जुड़े हर एक ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखते हैं और फंड के मनी फ्लो, ओरिजिन और सेंडर या रिसीवर के वॉलेट हिस्ट्री के बेस पर रिस्क का आकलन करते हैं। ब्लॉकचेन रिस्क एनालिसिस रिस्क बोर्ड विकसित करके और उन्हें मशीन लर्निंग टेक्निक्स में ट्रेन करके किया जाता है। रिस्क मॉडल्स बनाने के लिए फंड्स का सोर्स, ट्रांजैक्शन अमाउंट, फंड्स का डेस्टिनेशन और मनी फ्लो हिस्ट्री जैसी कई कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है।
तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि ब्लॉकचेन एनालिसिस क्या होता है, क्या है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और किस तरह के है ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स के प्राइमरी फंक्शंस। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन एनालिसिस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को कैसे रोकता है, क्रिप्टो मॉनिटरिंग टूल्स किस तरह से सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस को हासिल करने में मदद करता है और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां ब्लॉकचेन एनालिसिस फिलहाल फेस कर रहा है। तो हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। डू वॉच 3.0 TV।